हेलो साथियों, नमस्कार। डिजिटल टीचर के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स यानी QMT अभी चल रहा है और उसके अंतर्गत आप सभी जो विद्यालय हैं उन सभी को QMT को फॉर्मेट है उसको ऑनलाइन शालादर्पण पे करना है। तो आप शालादर्पण पे उसको किस प्रकार करेंगे, किस टैब में आपको मिलेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना जो स्कूल का शालादर्पण लॉगिन है उससे लॉगिन हो जाना है और वहाँ पर आपको विद्यालय के जो टैब है उसमें जाना है। इसमें नीचे देखिए, यहाँ पर आपको QMT से नहीं मिलेगा, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये विद्यालय में और स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है उसको ओके करना है। जैसा ही खुल जाए, यहाँ पर विद्यालय का पूरा विवरण दे रखा है, आपके विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत, विद्यालय की श्रेणी और विद्यालय का प्रकार, संस्था प्रधान का नाम और संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो इसको देखना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर भाग 1 आपके सामने शो हो रहा है। तो इसमें भौतिक संसाधनों से संबंधित आपको एक हाँ के लिए 1 भरना और नहीं के लिए 2 संबंधित भरना है। और नॉट NA है, इसका मतलब नॉट अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको NA भरना है। क्या विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है, तो आप हाँ या ना उसका उत्तर 1 या 2 में दे सकते हैं। हाँ के लिए आपको 1 भरना है, ना के लिए 2 भरना है। क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है, तो आप इसको भरें। क्या विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध है, क्या विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारी उपलब्ध है, क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई है, क्या विद्यालय में गरिमा पेटी स्थापित की गई है, विद्यालय में गरिमा पेटी गत बार कब खोली गई, दिनांक लिखें, आपको दिनांक लिखनी है। क्या विद्यालय में खेल कूद सामग्री उपलब्ध है, हाँ के लिए 1 करें। तो इस प्रकार आपको एक एक धीरे धीरे इसको करना है और इसको ये होने के बाद आपको यहाँ तक नीचे सारी जो डिटेल है उसको भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पर दूसरा जो भाग है, यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये भाग खुल जाएगा। आपने एक भाग को कंप्लीट कर लिया, आप दूसरे भाग में हैं। बच्चों का नामांकन और उपस्थिति। QMT जो भरा जा रहा है वो 1 जनवरी से जून 2023 तक की संख्यात्मक सूचनाओं को भरा जा रहा है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आदेश भी उससे संबंधित जारी हो चुका है कि प्रथम 6 माह यानी जनवरी से जून 2023 के आधार पर सूचनाएं दिनांक 26 फरवरी 2024 तक आपको अपलोड कर लॉक की जानी थी। तो उन सूचनाओं को आपको 1 जनवरी से जून 2023 को आधार में मानकर आपको भरना है। देखिए, बच्चों का नामांकन की उपस्थिति, इस सत्र में नामांकन में से CWSM बच्चे जो भी हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। तो आपने उसको शालादर्पण पे आपके जो प्रपत्र 9 में उनको CWSM शो कर रखा है, तो वहाँ पर आपकी संख्यात्मक सूचना शो हो जाएगी। इस सत्र में नामांकन में आयु अनुरूप विद्यालय से वंचित बच्चों के प्रवेश, तो यहाँ पर ऐसे कोई संख्या है तो वो आपके शो हो जाएगी। औसत उपस्थिति गत माह तक, यहाँ औसत उपस्थिति गत माह तक की आपको दर्ज करनी है। बॉय और गर्ल्स की अलग अलग। औसत उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक आप जब लिखोगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो ये सूचना आपको भरनी है। इसके बाद बच्चों का नामांकन उपस्थिति को सेव करें, तो यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद आपको तीसरे पार्ट में जाना है। तीसरे पार्ट में बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर 5वीं बच्चों की संख्या, इसमें जो डिटेल है आपके पहले से आ चुकी है, तो उस डिटेल अगर वो सही है तो इसको वेरीफाई करना है। यहाँ से वेरीफाई करने के बाद फिर नीचे है ऐड क्लास चल रही है, तो उसकी आप डिटेल देखें कि ABCD जो आपको प्राप्त हुई होगी रिजल्ट, उसके अनुसार ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उसको देख करके इसको वेरीफाई करें। अगर 10वीं आपके है तो उसको करें। हमारे फिलहाल 10वीं अभी वर्तमान में शुरू हुई है, इसलिए नहीं शो हो रहा है, और 12th भी अभी 0 नामांकन है। तो इस प्रकार है, तो आपको इसको सेव करना है। बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन सतत व व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम अगर आपने कोई करवाया है तो उससे संबंधित यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और A बालक B बालक उससे संबंधित कोई कार्य है तो आपको करना है। शैक्षिक स्तर आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम यानी CCE, तो उससे संबंधित आपको इसको ऐड करना है।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECCE संबंधित जानकारी यहाँ आपको क्या विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र संबंधित कर संचालित है, तो हाँ ना के लिए 1, हाँ के लिए 1 और 2 ना के लिए है, और नॉट अवेलेबल है तो NA करें। तो इस प्रकार इसकी डिटेल को आपको देखना है और सभी उसको फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECCE संबंधित जानकारी को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको अगले जो भाग है 4 में आना है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों संबंधी शिक्षण प्रक्रिया, किस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्लास को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिक्षण योजना, यहाँ पर जो अध्यापक शिक्षक या शिक्षिका है उनका नाम को सिलेक्ट करना है, विषय उनके द्वारा क्या पढ़ाई जा रही है। शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है, यस नो NA करें। ये संस्था प्रधान की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें और इसके अनुसार करें। सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है, यस नो और नॉट अवेलेबल। बच्चों को नियमित रूप से उनकी नोटबुक प्रगतिशील तरीके से काम दिया जा रहा है, तो यस के लिए यस टिक करना है आपको। बच्चों का काम नियमित रूप से जांचा जा रहा है, तो इस प्रकार बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया गया है, तो इसके लिए यस नो जो भी हैं। फिर इसको ऐड करना है, फिर दूसरी क्लास को लेना है। इस प्रकार सभी कक्षाओं को इस प्रकार आपको ऐड करना है। फिर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित। हिंदी शिक्षण हेतु कक्षा 1 से 3 के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है, 40 मिनट, 70 मिनट और 90 मिनट। तो इसमें आपको 40 मिनट के लिए आपको 1 करना है, 70 मिनट के लिए 2, 90 मिनट के लिए 3 को दर्ज करना है। तो इस प्रकार ये सूचना है, आपको धीरे धीरे इन प्रश्नों को पढ़ना है और उसके लिए हाँ ना आपको करना है। और फिर इसको साक्षरता, बुनियादी साक्षरता, इसको संख्या को सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सामान्य जानकारी, तो यहाँ पर इन जानकारियों इनको पढ़ना है। क्या विद्यालय में आधार रेखा मूल्यांकन पदस्थापन रिकॉर्ड का संधारण किया गया है, तो उसके लिए हाँ ना करना है। और फिर इसको सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद सतत मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सामान्य जानकारी को सेव करें, तो फिर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है भाग 5। इसमें आपको विद्यालय में आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको लिखना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA, तो उसको सेव करना है। तो यहाँ से कक्षा को आपको चयन करना है, फिर यहाँ से शिक्षक शिक्षिका का नाम चयन करना है, विषय का चयन करना है। फिर बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम योजना विकसित की जा रही है, तो यस नो नॉट अवेलेबल। मूल्यांकन परीक्षण पेपर वर्गीकरण ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित किए गए हैं, तो यस नो नॉट अवेलेबल। शिक्षण अधिगम योजना में सुधार है के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन दर्ज किया जा रहा है, तो यस नो और नॉट अवेलेबल। बच्चों की नोटबुक में कार्य दिया जा रहा है, तो इस प्रकार इसको आगे खिसकाएं आप और फिर इसको ऐड करते जाएं। इस प्रकार सारी जानकारी को आपको ऐड करना है। फिर है विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां कक्षा 6 से 10, तो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट में परीक्षण में कितने शिक्षकों ने भाग लिया है, तो उसकी संख्यात्मक सूचना आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। फिर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद छठे भाग में जाना है। यहाँ पर कक्षा 9 से 12 से विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपके यहाँ पर 8th है या 5th है तो आपको नोट NA कर देना है और इसको फिर सेव कर देना है, क्योंकि इन आपको नो नहीं करना है, NA करना है और फिर सेव कर देना है इसको। 7वें में आपको जाना है विद्यालय में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी। क्या विद्यालय में प्रयोगशाला है तो कक्षा उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो 2, और नॉट अवेलेबल लागू नहीं है तो आप NA कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्नों को पढ़ना है 7 से संबंधित और उनकी संख्या उसको सेव करना है नीचे। फिर 8 भाग 8 में आपको आना है। यहाँ पर आपको ICT की उपलब्धता एवं उपयोग के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या विद्यालय में ICT कंप्यूटर लैब स्वीकृत है? अगर आपके अवेलेबल ये जो 12th स्कूल है उसमें ही ये ICT कंप्यूटर लैब स्वीकृत है और चल रही है। अगर पहली से 8वीं हैं तो उनको NA कर देना है। बाकी जो 12th स्कूल है उसमें अगर है तो हाँ, नहीं है तो 1-2 करना है। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी को धीरे धीरे पढ़ते हुए इसको कंप्लीट करना और फिर ICT की उपलब्धता उपयोग सेव करना है। फिर जो 9वां भाग है उसमें पुस्तकालय के उपयोग से संबंधित है। क्या विद्यालय में पुस्तकालय का अनुदान प्राप्त हुआ है, यानी कोई अनुदान प्राप्त हुआ तो उसको 1-2 और करना है, यस या नो। क्या समय विभाग चक्र के में प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय हेतु कालांश दिया गया है? तो पुस्तकालय जो समय विभाग चक्र है उसमें पुस्तकालय के लिए भी एक कालांश
प्रस्तावित है सप्ताह में, तो उस प्रकार हाँ तो 1 करें, अन्यथा ना करें। तो इस प्रकार सारी जानकारी को आपको सेव करना है। फिर है भाग 10। भाग 10 में शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न है। क्या कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षक हैं? 1 हाँ के लिए 1 करें, ना के लिए 2। तो इस प्रकार कक्षा 2, 1 व 2 को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षक कौन से हैं? नियमित शिक्षक हैं या विद्यालय सहायक है या अन्य हैं? तो उसके लिए आप अगर 1 हैं नियमित शिक्षक तो 1 करें हैं, 2 के लिए 2 करें हैं, और अन्य के लिए 3 का ऑप्शन नहीं है, आप 2 कर सकते हैं या 9 NA कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ना है और फिर शिक्षण प्रशिक्षण प्रश्नों का उत्तर सेव करना है। फिर जो 11वां भाग है, इसमें विद्यालय में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न है। क्या शाला स्वच्छता हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि प्राप्त हो गई है? राशि जो प्राप्त हुई है उससे संबंधित है कि वो राशि प्राप्त हुई है तो यस करें, अन्यथा नो करें। क्या बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने के लिए अलग से व्यवस्था उपलब्ध है? तो शाला स्वच्छता हेतु हर वर्ष 5,000 रुपये विद्यालय को प्राप्त होते हैं, तो उससे संबंधित है कि उसमें साबुन हाथ धोने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। क्या पोषाहार मिड डे मील से पहले बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं? तो इस प्रकार ये सारी डिटेल को आपको सेव करना है। और सैनिटरी पैड से संबंधित भी सारी सूचनाएं हैं, तो इसमें ये आपको इसको विधिवत पढ़ते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए इसकी सूचना को दर्ज करना है। और RBS के चिकित्सक टीम द्वारा कितने विद्यार्थियों के रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच की गई? तो राजस्थान जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो हर वर्ष हेल्थ टीम द्वारा विद्यालय में बालकों के स्वास्थ्य के परीक्षण किया जाता है, तो उससे संबंधित अगर सूचना प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पर संज्ञात्मक सूचना दर्ज करनी है और फिर इसको सेव करना है। फिर 12वां जो भाग है वो है बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति। तो 5 से 10 आयु वर्ग, BMI 18 से 5 से कम, बॉडी मास इंडेक्स तो इससे संबंधित है, तो इसमें आपको संख्या दर्ज करनी है। तो जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है उसके आधार पे आप इसमें संख्यात्मक सूचना दर्ज करेंगे। बालिकाओं की संख्या लिखें, तो इसमें BMI 25 से अधिक है, किसी का 18.5 से 25 है या 18.5 से कम है, तो उसकी सूचना को यहाँ पर सेव करना है। फिर भाग 13 जो है वो है विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC से संबंधित है। SDMC और SMC से संबंधित प्रश्न है। क्या विद्यालय विकास योजना तैयार की गई है? तो यहाँ पर हाँ के लिए 1, ना के लिए 2 करें। तो इस प्रकार इस विद्यालय प्रबंध समिति से सारे प्रश्न हैं, उससे संबंधित बैठकों का आयोजन बच्चों अभिभावकों के साथ साझा किया गया, जो प्रगति रिपोर्ट है उनकी, सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ या नहीं हुआ, तो उससे संबंधित सारी जो सूचना है उसको सेव करना है। फिर भाग 14, इसमें विद्यालय का समेकित मूल्यांकन जो है उससे संबंधित संस्था पदार्थ को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं में ABC ग्रेड अंकित करनी है। बच्चों का नामांकन कैसा है? तो A, B, A सबसे बेहतर है, B उससे कम, C उससे कम है। बच्चों की उपस्थिति कैसी है? तो संस्था प्रदान इससे संबंधित ABC ग्रेड दर्ज करेंगे। विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, सामान्य जानकारी, बच्चों द्वारा शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाए जाने की स्थिति, विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति का स्रोत, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो इससे संबंधित सारे जो पॉइंट है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसको सेव करना है। फिर भाग जो 15वां है वो अंतिम भाग है, उसमें विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता कि तो क्या आवश्यकता है? विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता है शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है, तो हाँ के लिए 1, ना के लिए 2। इस प्रकार आपको इनमें करना है। ब्लॉक स्तर से अकादमिक और प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है तो 1 करें। शाला प्रबंध समिति और समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है तो 1 करें। तो इस प्रकार ये भी आपको जानकारी को ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है, प्रश्नों को, और पढ़ते हुए इसको सेव करना है। तो
इस प्रकार आप समझ गए होंगे किस प्रकार आपको स्कूल मॉनिटरिंग जो प्रपत्र है उसको भरना है, यानी QMT को भरना है। और सभी विद्यालयों के लिए ये भरना आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और सारी जो जानकारी है आपके विद्यालय की इस QMT के माध्यम से सरकार तक, शिक्षा विभाग तक जा रही है। तो होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।